गुरुवार 8 फरवरी को यूनिवर्सिटी क्लब 1 में फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर किड्स एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। जो कॉन्सेप्ट था बच्चों का कि बच्चों किड्स शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बिकॉज वी ऑल टॉक अबाउट मनी। हम लोग सिर्फ पैसे की बात करते हैं, बट until unless बच्चे पैसे को प्रैक्टिकली हैंडल करें, they will not understand. So I really wanted that to happen, and today they are young entrepreneurs. पैसा का अहमियत बच्चा लोग को जानना बहुत जरूरी है, तो बहुत खुशी हो रहा है और अब लगता है कि कलकत्ता में और भी इस तरह का एग्जीबिशन होना चाहिए। एज ग्रोन अप बड़े के हिसाब से हम इन्हें गाइड करेंगे, सिखाएंगे सही गलत, बट हमें इनको वो उतना आज़ादी भी देना पड़ेगा कि अपना सोचे, अपना दुनिया बनाए सही रास्ते में एंड सक्सेसफुली। जिसमें बच्चों ने खुद के बनाए हुए उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी, फुचके के शॉप, कपकेक के शॉप जैसी चीजें बनाई। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पैसों की अहमियत और व्यापारिक हुनर सिखाना था। बच्चों ने ग्राहकों को बुलाया, मोल भाव किया और पैसों का हिसाब रखने का अनुभव लिया। उनके उत्साह और आत्मनिर्भरता को देखकर माता-पिता और शिक्षक गर्व महसूस कर रहे थे। बच्चों ने बताया कि उन्होंने पैसे कमाने और खर्च करने के तरीके सीखे और आगे भी ऐसा अनुभव लेना चाहेंगे। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल ने बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि वित्तीय साक्षरता बेहद जरूरी है। अगर बच्चे छोटी उम्र में ही पैसों की समझ रखेंगे तो वे भविष्य में आत्मनिर्भर और सफल बनेंगे। इस प्रदर्शनी का आयोजन फेमिना ने किया, तो वहीं वे टू डायमंड वेल्थ क्रिएशन का विशेष योगदान रहा। उन्होंने बच्चों को वित्तीय शिक्षा और उद्यमिता के लिए प्रेरित किया। यह योजना साबित करता है कि अगर बच्चों को सही समय पर सही शिक्षा दी जाए तो वे बड़े होकर समझदारी से निर्णय ले सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि ऑर्गेनाइजर फेमिना और बाकी चीफ गेस्टों ने क्या कुछ कहा बच्चों को प्रेरित करते हुए। I would say I'm super happy. I'm really very happy because जो कॉन्सेप्ट था बच्चों का कि बच्चों kids should understand the value of money through practical experience, because we all talk about money. हम लोग सिर्फ पैसे की बात करते हैं, but until unless बच्चे पैसे को practically handle करें, they will not understand. So I really wanted that to happen, and today they are young entrepreneurs. So they are very happy in handling right from budget, right from investing, and कैसे save. And as you can see, we had 3 jars where they were to put whether it's share, whether save or spend. सारे बच्चों ने चूज किया सेव करना। सो द रीजन इज देयर माइंड इज वर्किंग ऑन सेविंग। सो बस वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। सो व्हाट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, सो दैट सिंस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव, सो आई एम ट्राइंग मोर पीपल, मोर schools to be aware, and Orchid International has been with us, and ma'am was really very cooperative, and because I got this concept, because this concept was been running on my mind for 3 years, and this when I came to know that Orchid International is actually having as a subject financial literacy, जो बहुत बड़ी बात है। So इसलिए then I thought कि why not, this is the time, it's been 3 years now, let's do it. So जब बच्चों को यहाँ पे लाएं and सब अपना and all the stalls, the best part is all the stalls are named on financial literacy. आप अगर देखोगे saving scientist, you have budget booster, you have profit on a stick, so सारे का related to their financial literacy. तो ये वक्त है बच्चे को सीखने का। So I'm just trying, it's just my little step to make our young generation know more about financial literacy. पेरेंट्स का भी काफी ज्यादा जरूर होता है। बच्चे जो भी सीखते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, मनी हो, व्हाटएवर, तो आप पेरेंट्स को क्या एक बताना चाहेंगे जिससे कि बच्चे उनकी सही राह पे चले? Absolutely, parents, because बच्चे घर से पहले सीखते हैं, तो बच्चों को what they have to do, what as a parent, even I'm a parent, so I know what we should start is, we should start in small, like with allowances. घर पे कुछ भी छोटे छोटे काम they are doing, don't give them just don't give them money like that, let them earn that. जब बच्चे पैसे कमाना सीख जाएंगे तो they will value that money. आज बच्चे मॉल जाते हैं, मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए, they don't value. अगर उनको ये पता होता है कि इसका वैल्यू क्या है, इट इज जस्ट नॉट अ नॉर्मल नोट, ओके, इट हैज अ लॉट ऑफ एफर्ट, तो बच्चे का माइंडसेट अलग होगा।
So that is what I'm trying. So but parents should do that, because see, I cannot, I'm trying my best. So it is with the help of the parents that together we can spread this awareness how important financial literacy is, how important the small concept of money is. So let's start from our home. छोटे छोटे अलाउंसेस कीजिए, अपने फाइनेंशियल मैटर्स में बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए. ट्रस्ट मी, दे कैन बी बेटर प्लानर्स. कभी कभी होता ना, अपनी ट्रिप वीडियो ट्रिप, तो बच्चों को इन्वॉल्व करें कि ट्रिप में जाना है, एक बजट बनाओ. तो जब बच्चे बजट बनाते हैं, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी गुड, एंड देयर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग. लास्टली, बच्चों को जो इतने क्रिएटिव माइंड वाले बच्चे हैं, इनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे ताकि ये चीज़ कंटिन्यू करें, ये छोड़े मत कभी भी इस चीज़ को? ऑल आई वुड लाइक टू से, दिस इज जस्ट द बिगनिंग. अभी ये बच्चे जो सब लोग ने सेव पे किया है, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन सेविंग, एंड along with that also concentrate on sharing and spending, because आप जब earn करोगे तभी आप सेव कर पाओगे, आप सेव करोगे तब आप शेयर करोगे, एंड शेयरिंग के साथ आप स्पेंड करो. सब कुछ if you do in under one roof, trust me, you will be successful in life. I just want my little exhibitors today to become a great financial planner tomorrow, and at least India should reach to the next level. Femina. I'm Femina. I'm the organizer. I'm the owner of Way to Diamond. तो कि आपको इस चीज़ का आइडिया कैसे आया? क्योंकि मैं पहले जब स्कूल में स्टॉल लगता था तो वहाँ पे मैं सब यही लगाती थी, और यूजुअली मेरे फ्रेंड्स भी लगाते थे, तो वो लोग का बहुत प्रॉफिट होता था, तो मैंने सोचा यहाँ भी लगा लो तो प्रॉफिट होगा. मतलब आपको प्रॉफिट और लॉस का मतलब पता है? तो प्रॉफिट मतलब जैसे एग्जांपल दूँ, आप कुछ स्टॉल लगाए हो, टॉय 30 रुपीज का स्टॉल आप खरीदे हो, और लेकिन आप उसको सेल कर रहे हो 40 में, तो आपको 10 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है. और लॉस जैसे आप 30 लिए और 20 में सेल कर रहे हो या 30 में, तो आपका लॉस हो रहा है, मतलब आपको कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा. स्टेशनरी की शॉप क्यों लगाई है? स्टेशनरी की शॉप फैंसी आइटम्स है ये सब, तो बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और जल्दी खरीद लेंगे. और लेकिन फिर आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में क्या समझ आता है? ये प्रॉफिट और लॉस के बीच में ये समझ आता है कि लॉस का मतलब अगर आप स्टॉल लगाए बाय पेइंग दैट मनी, एंड आफ्टर दैट भी आपका कोई चीज बिक नहीं रहा और वो सब उसको लॉस होता है. एंड आफ्टर यू हैव गिव इट देन पुट अप अ स्टॉल एंड यू हैव अर्न मोर मनी देन पुटिंग अप द स्टॉल, उसको ही प्रॉफिट बोलते हैं. उतना अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस. और हमको ये अच्छा लग रहा है कि हम ये स्पॉन्सर कर पाए, क्योंकि बच्चा लोग इतना एग्जीबिशन हम लोग देखे हैं बड़ा लोग का, कभी बच्चा लोग का नहीं देखे थे. ये फर्स्ट एग्जीबिशन कलकत्ता में है जहाँ बच्चा लोग खुद कर रहा है, और वो लोग को ये बात जानना बहुत जरूरी है. पैसा का अहमियत बच्चा लोग को जानना बहुत जरूरी है. तो बहुत खुशी हो रहा है देख के, और अब लगता है कि कलकत्ता में और भी इस तरह का एग्जीबिशन होना चाहिए. बड़ों के साथ बच्चों का भी होना चाहिए कि वो लोग को भी ये मोटिवेशन मिले. तो मेरा तो एक्चुअली होममेड का है जो मैंने ये किया है, तो मैंने अपना स्टॉल भी पुट अप किया है यहाँ पे. तो इसमें है कि मेरा बच्चों का ही है वो सब कुछ, इसलिए ये अच्छा लग रहा है देख के कि सब बच्चा लोग मतलब इतने अच्छे से वो लोग कर रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. वी आर रियली, हम लोग खुद एंजॉय कर रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम फीलिंग प्राउड. हमें अच्छे इसलिए लग रहा है कि ये छोटे बच्चों को हम स्कोप दे रहे हैं सोचने का, आज़ादी दे रहे हैं आगे के अपना ड्रीम्स बनाने के, सपने बनाने के. और जब हम ये आज़ादी देते हैं तभी इनमें क्रिएटिविटी आती है. सही बात है कि एज ग्रोन अप बड़े के हिसाब से हम इन्हें गाइड करेंगे, सिखाएंगे सही गलत, बट हमें इनको वो उतना आज़ादी भी देना पड़ेगा कि अपना सोचे, अपना दुनिया बनाए सही रास्ते में एंड सक्सेसफुली. हमें जो एंथुसियाज्म है बच्चों के अंदर अभी से ही, तो इसको देख के आज जो आप देख रहे हैं, इसको देख के क्या लगता है कि ये जो एग्जीबिशन है ये और भी करवानी चाहिए? बहुत ज़रूरी चीज़ है. देखिए, पैसे, फाइनेंस कमाना आसान है. बच्चे आजकल इतने एजुकेटेड हो रहे हैं, उनके पास इतना सारा ऑप्शन है, वो पैसे कमा तो लेते, पर उसका सही उपयोग करना, उसे कहाँ खर्च करना है, कैसे बचाना है और कैसे उसे ग्रो करना है, बढ़ाना है, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है. और अभी एक और चीज़ देखा जाता है, क्योंकि
पहले के ज़माने में एक छोटी चीज़ मांगने के लिए बहुत मिन्नतें करनी पड़ती थी, अभी बस फिंगर उठाओ तो पेरेंट्स ला के दे देते हैं। तो इनको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि मुझे ज़रूरत भी है या बस मेरा शौक है। दैट इज़ द बेसिक नीड और डिज़ायर का फ़र्क अगर ये समझते हैं और बजट बनाना सीखते हैं, इस उम्र से अगर बच्चा अपना बजट बनाता है तो आपको आगे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो प्रॉपरली सेटल्ड होने ही वाला है। हम लास्टली आप देखिए, ये तो बहुत पहले ही हमें अपने घर में ही बच्चे जो हैं उनको सिखाना पड़ेगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दे आर लाइक फेमिना हैज़ ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। लाइक हम लोग हमेशा देखते हैं बच्चों के लिए ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन हर जगह होते हैं, बट दिस वन इज़ अ लिटिल डिफरेंट वन। और इस तरह का इनिशिएटिव हर किसी को लेना चाहिए, स्पेशली हर स्कूल में ये इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को हमको बहुत पहले से बिगनिंग से वैल्यू ऑफ मनी और इम्पोर्टेंस ऑफ मनी उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि आज जो हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन, वी ऑल नो इट्स लाइक एवरीथिंग प्राइस इज हायर, डे बाय डे हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। तो हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा कहाँ उसकी ज़रूरत है, कहाँ पैसा सही जगह खर्च करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी एज अ पेरेंट हैज़ टू टीच द चिल्ड्रन। और दिस इज़ द मेन थिंग एक्चुअली, स्पेंडिंग द मनी इन अ राइट प्लेस, सही जगह में अपने पैसा को खर्च करना वो बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे को सिखाना पड़ेगा द वेरी अर्ली स्टेज। बच्चे आजकल के जो है ना बहुत ज़हीन हो गए हैं, हम लोगों की तरह नहीं है। हम लोग बचपन में हर चीज लुटा देते थे, शेयर कर देते थे, मगर आज मैंने देखा जो बच्चे आ रहे हैं उनको जो कॉन्सेप्ट है यहाँ सेव और शेयर, दे वर ऑल सेविंग, यू नो, दिस इज सच अ नाइस चेंज, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी हेल्दी टू सेव। बट व्हेन आई डिड नॉट सी एनीथिंग इन द शेयर थिंग, तो मुझे लगा कि ये एम्पैथी जो है ये बच्चों में लूज हो रही है। तो इनको ये भी सिखाने की जरूरत है कि शेयरिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज सेविंग। बट इट इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि बच्चों को, हम लोगों को बचपन में उतना सेविंग क्या है, कहाँ स्पेंड करना, हम लोग को नहीं पता था। बट बच्चे आजकल के बहुत अक्लमंद हो गए हैं और उनकी फ्यूचर हमको बहुत ब्राइट दिख रही है। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एम्पैथी दैट नीड्स टू बी टॉट।